जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स और टॉपिक है बच्चों आज का हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो बच्चों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग जो है स्टडी कर चुके हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तीन जो हैं हम तीन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। आज बच्चों हमने स्टडी करना है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो बच्चों वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है बच्चों उसे हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। ये आप पिक्चर भी देख रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर की। ठीक है बच्चों, तो मेजरिंग सिलेंडर बच्चों क्या है? मेजरिंग सिलेंडर एक ग्लास या ग्लास का या फिर एक प्लास्टिक मटेरियल होगा तो बच्चों ट्रांसपेरेंट होगा। और ट्रांसपेरेंट का ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बच्चों आपको पता है, ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्ट ओपेक ये दो टर्म्स होती हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट पास कर सकती है सर, और ओपेक ऑब्जेक्ट वो जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। तो मेजरिंग सिलेंडर एक सिलेंडर है, ग्लास मतलब शीशे का बना हुआ या फिर प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक कौन सा होना चाहिए बच्चों? ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ एक सिलेंडर है जिसे हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं बच्चों। तो मेजरिंग सिलेंडर बच्चों किसी भी हमारे पास जो लेबॉर्ट्री है उसका बड़ा कॉमन इक्विपमेंट है, कॉमन सर जो है सामान में आता है। और सर ये एक नैरो सिलेंड्रिकल शेप इसकी होती है, नैरो सिलेंड्रिकल शेप होती है और नीचे सर इसकी बेस होती है। अब सर मेजरिंग सिलेंडर के यूजेस क्या हैं? मेजरिंग सिलेंडर को बच्चों यूज किया जाता है किसी भी पाउडर्ड सब्सटेंस का या लिक्विड सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, या फिर सर इसे हम बहुत इंपॉर्टेंट यूज है सर इसका कि किसी भी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी इसे यूज करते हैं। क्योंकि जो इरेगुलर शेप होगा जिसका शेप ही कोई नहीं है, ना वो सॉलिड है, ना वो स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना सर्कल है, ना कोई शेप ही नहीं है जिसकी, उसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? जिसकी लेंथ विड्थ कोई डेफिनेट है ही नहीं, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। लेकिन सर वो सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर बच्चों क्या होना चाहिए? इनसॉल्युबल होना चाहिए, सॉल्युबल नहीं हो, डिसॉल्व ना हो लिक्विड में। डिसॉल्व हो गया तो सर उसका फिर जो है लेंथ विड्थ वो चेंज हो जाएंगी ना, उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी। तो इनसॉल्युबल होना चाहिए बच्चों वो लिक्विड में। ठीक है जी, तो ये दो इसके यूजेस हैं। तो ये बच्चों आप लोग जो है इसे जहन में रखेंगे मेजरिंग सिलेंडर के यूजेस को। तो बच्चों मेजरिंग सिलेंडर की जो रेंज होती है सर, उस रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो मेजरिंग सिलेंडर की लेंथ के अलॉन्ग एक स्केल होता है मिलीलीटर्स में। क्योंकि वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो बच्चों लीटर है, लीटर। मिलीलीटर एक छोटा यूनिट है, तो उसकी लेंथ के अलॉन्ग एक स्केल होता है जिसे जो कि मिलीलीटर्स में होता है। तो इसकी सर रेंज जो कि मेजरिंग सिलेंडर की डिफरेंट कैपेसिटीज होती हैं, 10 ml से 2500 ml तक जो है इसकी रेंजेस, इसकी कैपेसिटीज हैं। लेकिन आपकी बुक में 100 ml से 2500 ml तक है, वो भी ठीक है। लेकिन 10 ml वाला भी मेजरिंग सिलेंडर एग्जिस्ट करता है, लेबॉर्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, सेंटर में 100 ml है, फिर 50 ml, 20 ml, 100 ml, 10 ml, इस तरह से ये डिफरेंट रेंजेस में आते हैं। और दरमियान में स्टीरर है जिससे हम जो है ना वो शेक करते हैं उस लिक्विड को, जिस लिक्विड को हम इस मेजरिंग सिलेंडर में डालते हैं। ये बच्चों रेंज हो गई मेजरिंग सिलेंडर की। तो मेजरिंग सिलेंडर को बच्चों यूज़ कैसे किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हुए सर सबसे पहले तो आपके पास सरफेस जो होनी चाहिए जहाँ पे आपने उसे रखना है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए बच्चों। और सेकंड जो है वो मेजरिंग सिलेंडर बच्चों क्या होना चाहिए? वर्टिकल आप लोगों ने मेजरिंग सिलेंडर को रखना। वर्टिकल मतलब सर 90 के एंगल पे। ठीक है बच्चों, और सरफेस क्या होनी चाहिए बच्चों? प्लेन। ये दो जनरल चीज़ें हैं जो कि मेथड के अंदर आएंगी। ठीक है, और अब मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हुए जब हम उसके अंदर कोई भी लिक्विड या पाउडर्ड सब्सटेंस रख देंगे तो उसकी हमें उसका लेवल नोट करते हुए पोजीशन ऑफ आई कहाँ पे होनी चाहिए सर? ये करेक्ट जो मेथड है पोजीशन ऑफ आई को रखने का सर वो ये है कि हमारी आई का लेवल और मेनिस्कस का लेवल, लिक्विड की मेनिस्कस का लेवल बच्चों क्या होना चाहिए? सेम। अब यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है बच्चों, यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है मेनिस्कस,
मेनिस्कस सर किसे कहा जाता है? मेनिस्कस कहा जाता है लिक्विड की जो अपर कर्व्ड सरफेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? मेनिस्कस कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में इसी वीडियो में देखते हैं आगे कि मेनिस्कस को डिफाइन भी कर लेंगे और मेनिस्कस की फॉर्मेशन की रीज़न भी देखेंगे कि किसी भी लिक्विड में मेनिस्कस मतलब किसी की लिक्विड की अपर सरफेस कर्व्ड क्यों हो जाती है, इसकी रीज़न भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इस पिक्चर को देखें। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सर कि एक जो लड़का है उसकी आपके पास ग्रीन कलर से उसकी करेक्ट पोजीशन दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर से, और ये रेड कलर से जो बच्चों उसकी इनकरेक्ट पोजीशन है। हमारी आई का लेवल और लिक्विड की मेनिस्कस का लेवल जो है वो बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से अगर हमारा लेवल आंख का ठीक होगा तो हम रीडिंग सही मेजर कर सकेंगे। अगर आंख का लेवल और मेनिस्कस का लेवल कोइंसाइड नहीं करेंगे तो रीडिंग क्या होगी बच्चों? इनकरेक्ट होगी। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। लेकिन बच्चों अगर पाउडर्ड सब्सटेंस होगा तो पाउडर सब्सटेंस में कोई मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है बच्चों? लिक्विड सब्सटेंस के लिए है। पाउडर का तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। ये देखें बच्चों, नेक्स्ट हम लोग मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। तो मेनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड्स। अब सर हम पाउडर सब्सटेंस का तो क्लियर हो गया है, अगर लिक्विड सब्सटेंस है तो उनमें मेनिस्कस होगा, और ज्यादातर लिक्विड्स का जो मेनिस्कस है मतलब जो कर्व अपर कर्व सरफेस जो है वो सर किस तरफ होती है? ज्यादातर लिक्विड्स की डाउनवर्ड होती है। लेकिन सर मरकरी की जो अपर कर्व सरफेस होती है वो क्या होती है? अपवर्ड होती है मरकरी के लिए। अब ये रीजन भी इसकी हम डिस्कस कर लेंगे, आप फिलहाल इसे देखें। अब हमारी आई जो है अगर लिक्विड लेवल से अबव होगी तो हमें ज़्यादा रीडिंग जाहिर होगी। अगर हमारी आई लिक्विड के लेवल से नीचे होगी तो हमें एक्चुअल मतलब सर रियल हाइट, रियल रीडिंग जो है उससे हमें कम वो लेवल पे नजर आएगा मेनिस्कस, मतलब हम रीडिंग कम नोट कर लेंगे जो कि इनकरेक्ट होगी। मतलब ये दोनों मेथड जो हैं अबव हो जाना या बिलो हो जाना, हमारी आई का मेनिस्कस के लेवल से अबव हो जाना या बिलो हो जाना, ये दोनों इनकरेक्ट हैं। हमारी आई मेनिस्कस के लेवल के सेम होनी चाहिए, दोनों बिल्कुल कोइंसाइड करने चाहिए। अब बच्चों ये देखें आप लोग, वाटर के केस में आपको बताया गया है कि वाटर के केस में क्या होता है बच्चों? वाटर के केस में हमारे पास मेनिस्कस क्या होती है बच्चों? डाउनवर्ड कर्व होता है। ये देखें यहाँ पे कर्व क्या है बच्चों? डाउनवर्ड है ना, ये देखें कर्व डाउनवर्ड है। और मरकरी के लिए सर क्या होता है? ये मरकरी के लिए ये कर्व क्या होता है बच्चों? मरकरी के लिए ये कर्व होता है अपवर्ड। यहाँ पे देखें मरकरी के लिए क्या है? अपवर्ड। इसकी रीजन हम स्टडी कर लेते हैं, आप अभी समझने की कोशिश करें कि हमने लेवल कैसे नोट करना है किसी भी लिक्विड का लेवल। तो सर ये हमारे पास लिक्विड का लेवल नोट करने के लिए हमारी आई जो है बिल्कुल मेनिस्कस के लेवल पर होनी चाहिए। मतलब सर ये जो डॉटेड लाइंस हैं यहाँ पे हमारी आई होनी चाहिए सर। ये इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी आई का लेवल और मेनिस्कस का लेवल कहाँ पे होना चाहिए? बिल्कुल सेम। अगर मेनिस्कस अपवर्ड है तो हम अपर वो ऊपर टॉप से हमारी आई का लेवल देखेंगे, अगर डाउनवर्ड है तो डाउन से हमारी आई का लेवल देखेंगे। ये देखें इस पिक्चर में ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी आई का लेवल है। अगर हम ये वाटर के लिए है ना, ये वाटर की दोनों है। ये देखें यहाँ पे हमारी जो है आई का लेवल ये तो सर ठीक है, बिल्कुल डाउनवर्ड है, बिल्कुल उसे टच कर रहा है। लेकिन सर यहाँ पे हमारी आई का लेवल कहाँ पे होना चाहिए बच्चों? यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ये क्या है बच्चों? ये है इनकरेक्ट। तो ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने का मेथड है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ले बच्चों हम स्टडी करते हैं मेनिस्कस के फॉर्मेशन की रीजन सर क्या होती है। सबसे पहले आप मेनिस्कस को क्लियर कर लें कि मेनिस्कस क्या है सर? ट्यूब में लिक्विड की सरफेस अपर सरफेस का कर्व हो जाना सर, इसे हम ये जो कर्व सरफेस होती है अपर कर्व सरफेस को बच्चों हम क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए? मेनिस्कस। ठीक है जी। तो सर मेनिस्कस की फॉर्मेशन की रीजन जो है वो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस हैं। लिक्विड में ये जो दो फोर्सेस हैं इनकी वजह से होता है सर। ये जो दो फोर्सेस हैं बच्चों, कोहेसिव फोर्सेस
और एडहेसिव फोर्सेस। अब ये कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस क्या है सर, इन्हें भी हम स्टडी देखते हैं बच्चों। कोहेसिव फोर्सेस होती हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन, को अट्रैक्शन। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो उन फोर्सेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्सेस। मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो आपस में फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन जो हैं, उन्हें हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और एडहेसिव फोर्सेस किन्हें कहा जाता है, लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की जिस कंटेनर में, जिस ट्यूब में लिक्विड है, उस ट्यूब की वॉल के साथ जो अट्रैक्शन होगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की ट्यूब की वॉल के साथ जो अट्रैक्शन होगी, उसे हम क्या, उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्सेस। मतलब सर कोहेसिव फोर्सेस हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्सेस, और एडहेसिव फोर्सेस है द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड द वॉल ऑफ द ट्यूब। ये हमारे पास बच्चों हैं एडहेसिव फोर्सेस। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया ना। अब वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के केस में सर एडहेसिव फोर्सेस मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन, ठीक। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स की ट्यूब की वॉल्स के साथ अट्रैक्शन। और कोहेसिव फोर्सेस क्या हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन। यहां पे एडहेसिव फोर्सेस बच्चों क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं वाटर में। वाटर में एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग होती हैं। यहां पे ये देखें एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एडहेसिव फोर्सेस बच्चों स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वाटर का जो है मेनिस्कस डाउनवर्ड होता है। कर्व क्या होता है बच्चों, डाउनवर्ड होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्यूब की वॉल्स के साथ ज्यादा अट्रैक्शन शो कराते हैं, जिसकी वजह से कर्व क्या होता है बच्चों, डाउनवर्ड हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों देखें मरकरी के केस में, मरकरी के केस में सर यहाँ पे हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से मरकरी के मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, ट्यूब की वॉल्स के साथ अट्रैक्शन वीक होती है, जिसकी वजह से वो कर्व कहाँ पे चला जाता है बच्चों, अपवर्ड कर्व हो जाता है, अपवर्ड कर्व हो जाता है, डाउनवर्ड कर्व नहीं होता बल्कि मेनिस्कस अपवर्ड हो जाता है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉनकेव मेनिस्कस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अब कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की टर्म्स आप पढ़ लेंगे तो आपको ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मेनिस्कस क्यों कहा गया है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कॉनकेव लेंस में कर्व इनवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, और कॉन्वेक्स लेंस में या मिरर्स में कर्व क्या होता है बच्चों, अपवर्ड होता है, बल्जिंग। बल्जिंग मरकरी में आप सरफेस देख रहे हैं ना, बल्जिंग है, तो ये बल्जिंग है, इसीलिए इसे कॉन्वेक्स मेनिस्कस कहा गया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेशन ऑफ मेनिस्कस की रीजन क्लियर हो गई होगी। तो ये बच्चों हम देखते हैं कि किसी भी मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए इररेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बच्चों जो मेथड जिसे हम मेथड यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसे डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों कहा जाता है ये भी हम देख लेंगे बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड में सर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना जो कि इररेगुलर है उसे हम मेजरिंग सिलेंडर में जो है ना किसी भी थ्रेड के साथ बांध के मेजरिंग सिलेंडर में डाल देते हैं, जो कि लिक्विड में है मेजरिंग सिलेंडर में, तो लिक्विड का लेवल अल्टीमेटली राइज करता है, तो जिससे हम जो है इनिशियल वॉल्यूम उसका फाइंड किया होता है हमने, तो फाइनल जितना राइज किया है उसे माइनस करके हम इस तरह से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है इररेगुलर हमारे पास शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसे हमने मेजरिंग सिलेंडर में डिप डाल दिया है। इनिशियल वॉल्यूम क्या था जब ये नहीं है तो 50 ml था, उसके बाद 75 ml है। इनिशियल वॉल्यूम 50 ml, फाइनल वॉल्यूम 75 ml। वॉल्यूम ऑफ स्टोन तो हमारे पास वो क्या होगा Vf माइनस Vi, 75 माइनस 50 तो ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट 25 ml। तो ये बच्चों हमने क्लियर कर लिया। इसे डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर वाटर डिस्प्लेस करता है, लिक्विड या वाटर जो भी होगा यहाँ पे वो डिस्प्लेस करेगा। ये देखें ना बच्चों, यहाँ से वाटर जो है 50 ml था तो यहाँ से वाटर डिस्प्लेस करके कहाँ पे चला गया बच्चों, यहाँ पे मूव कर गया, तो वाटर ने डिस्प्लेस किया, इस वजह से इस मेथड को बच्चों हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये बच्चों आपके मेजरिंग सिलेंडर इसका मेथड टू यूज और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेथड भी क्लियर हो गया। ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, आप इसे अच्छी तरह से बुक से देखें तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखें बुक से कहाँ पे टॉपिक
ये हमने लास्ट टाइम स्टॉप वॉच को स्टडी किया था। स्टॉप वॉच के बाद मेजरिंग सिलेंडर है, और मेजरिंग सिलेंडर का ये सेकंड पेज पे भी पोर्शन है। ये आप इन तीनों को अच्छी तरह से देख लेंगे। ये ब्लू कलर के बॉक्स में जो है ये इसका इनिशियल है, और ये इसका मेथड टू यूज़ है ग्रीन कलर के बॉक्स में, और यहाँ पे मेनिस्कस का भी सारा है। लेकिन वीडियो में आपको बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा ये मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट सारा, उसके रीजन भी सारी, और ये लास्ट पे किसी भी इरेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।